लेकिन एक जो ड्रग्स है, एक एक्सेप्शन है। सारे जो ड्रग्स है मार्केट में उसका तो बायो इक्विवेलेंट सेम आता है, लेकिन एक ड्रग्स है उसको हम लोग एक्सेप्शन की तरफ देखते हैं। एक्सेप्शन है जिसका नाम है ड्रग्स का फेनोएंटीन, फेनेंटोइन। ये जो ड्रग्स है वो ये एक्सेप्शन है। अगर इसको हम लोग देते हैं जो जिसको मिर्गी आता है उसके लिए हम लोग ये देते हैं, तो यूज्ड फॉर द एपिलिप्सी, एपिलिप्सी के लिए ये मेडिसिन देते हैं। और सीजर के लिए जो पेशेंट को मिर्गी आ रहा है उसके लिए मेडिसिन देते हैं। तो इसका देख लीजिए, इसका क्या है, इसका भी दो ब्रांड आता है मार्केट में। एक ब्रांड का नाम है डाइलेंटीन और दूसरे का नाम है इपोटवाइन। ये दो ड्रग्स इसका देते हैं, दोनों ब्रांड का। अगर इसका हम लोग 300 mg अगर यूज कर रहे हैं, दोनों का 300 mg अगर ड्रग्स कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें होता है क्या कि अगर कोई पेशेंट अगर उसको डाइलेंटीन चल रहा है, अगर वो डाइलेंटीन अगर 6 मंथ तक उसको कंटिन्यूअस डाइलेंटीन पे चल रहा है, अगर ये मेडिसिन ख़त्म हो गया, तो अगर कोई पेशेंट जाता है अगर किसी भी शॉप पे, तो अगर जाकर वो अगर डाइलेंटीन ही खोजता है कि हमको डाइलेंटीन 300 mg पावर वाला मेडिसिन दीजिए, अगर ये मेडिसिन अगर नहीं मिलता है, तो अगर कोई फार्मासिस्ट है अगर उसको इपोटवाइन दे देता है उसके जगह पे कि ये ले लीजिए, सेम ब्रांड है, सेम ये है, तो अगर ये यूज करता है, तो यूज करने के बाद उसको होता है क्या, इस यूज करने के बाद जो क्या होता है कि अगर ये यूज कर रहा है उसको ये 6 मंथ तक ये चला, एपिलेप्सी के लिए यूज किया जाता है मिर्गी के लिए। ये डाइलेंटीन इसको चल रहा था 300 mg पावर का, 6 मंथ तक चला, खत्म होने के बाद वो जाकर ले लिया इपोटवाइन। सेम अमाउंट ऑफ ड्रग्स है, दो डिफरेंट ब्रांड है सिर्फ। और उसके बाद थर्ड डे उसको फिर से वो मिर्गी आ गया, सीजर फिर से डेवलप्ड हो गया। तो यहाँ पे होता है क्या कि इसकी ये बायो इक्विवेलेंट यहाँ पे शो नहीं करता है, मतलब दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण ये ड्रग्स उसको ये नहीं हो पाता है। तो इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायो इक्विवेलेंस। इस ड्रग्स को एक एक्सेप्शन है। और ये टॉक्सिसिटी भी काउज का डिफरेंट होने के कारण ये ड्रग्स उसको ये नहीं हो पाता है। तो इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायो इक्विवेलेंस। इस ड्रग्स को एक एक्सेप्शन है। और ये टॉक्सिसिटी भी काउज करता है, अगर हम लोग इसका ब्रांड चेंज करें तो टॉक्सिसिटी मे काउजेस। इसी कारण ये वाली जो ट्रीटमेंट है एपिलेप्सी में, इसमें ब्रांड चेंज अलाउ नहीं होता है। देख लेते हैं फिर से। ये एक्सेप्शन है बायो इक्विवेलेंस का, जो कि फेनोटोइन मेडिसिन है, यूज किया जाता है मिर्गी के लिए। तो अगर मिर्गी के लिए यूज किया जाता है तो इसका दो ब्रांड है, दो ब्रांड के साथ फेनोटोइन आता है, एक है डाइलेंटीन एक है इपोटोइन। दोनों का 300 mg पावर यूज करता है। तो अगर एक पेशेंट है उसको डाइलेंटोइन डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया, तो वो डाइलेंटोइन 6 मंथ तक लिया। 6 मंथ तक लेने के बाद वो जाकर फिर फार्मासिस्ट पे बोला कि हमको डाइलेंटीन चाहिए, तो उसको फार्मासिस्ट बोला कि डाइलेंटीन 300 mg नहीं है मेरे पास, आप इपोटोइन ले लीजिए। अगर इपोटोइन वो यूज कर रहा है, तो यूज करने के बाद वो तीसरे दिन कंप्लेंट करता है कि हमको फिर से मिर्गी आ रहा है। तो ये होता है क्या कि दोनों जो ड्रग्स है वो एक कंसंट्रेशन होने के बावजूद भी एक ये नहीं होता है, बायो इक्विवेलेंसी शो नहीं करता। इसी कारण ये जो सीजर वाला केस है, जो मिर्गी वाला है, उसमें ब्रांड चेंज जो होता है वो नॉट अलाउड होता है। मतलब जो आप ब्रांड एक मेडिसिन एक ब्रांड का ले रहे हैं, तो वो एक ही ब्रांड का आपको लेना रहता है। तो इसी कारण ये नॉन बायो इक्विवेलेंस का ये एक्सेप्शन बस एक ही मेडिसिन है जो कि ये शो करता है, और ये टॉक्सिसिटी काउज करता है अगर आप दूसरा ब्रांड चेंज करते हैं। तो इसी कारण इसमें ब्रांड चेंज अलाउ नहीं होता है। फेनेटोइन एक्सेप्शन है।